Hello guys, today I shall discuss about new policy which has been launched in 2020 and it is called as a new education policy. Formerly it was called as MHRD. कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मैं आपको नई शिक्षा नीति प्रणाली में जो बदलाव आते अब बदलाव मनुष्य के जीवन का शाश्वत नियम है। यह बात सत्य है कि हमारे एजुकेशन में अभी तक कई बदलाव हुए हैं। सबसे पहले 1968 में हुआ, उसके बाद 1986 में आया और 2020 में इसे NEP नाम दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि बहुत ही सशक्त एवं इफ़ेक्टिव होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कई बातों को ध्यान में रखा गया है और मेन चीज़ यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझने के लिए आपको एक यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले का एजुकेशन 10+2 था। 10+2 जो कि अब हो गया 5+3+3+4। इसका मतलब यह है कि एजुकेशन में एक इफ़ेक्टिव सुधार किया गया है। इसका मूल कारण यह था कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली था यह अधिक इफ़ेक्टिव नहीं था। बच्चे को स्कूल से काफ़ी अधिक घृणा, कुछ व्यक्तिगत संस्थान के कारण तो लोगों को यह लगा कि यह एक मनी अर्निंग का एक संस्था है। लेकिन धीरे धीरे लोगों के सोच में परिवर्तन आया और इस संकाय में कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक मीटिंग किया गया और उनकी अध्यक्षता इतना इफ़ेक्टिव है कि यह गांव-गांव, समाज जाकर लोगों की जो कष्ट था उसको देखा गया और उसको दूर करने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। अभी यह लागू नहीं हुआ है, अभी यह पास हो गया है और उम्मीद है कि 2022 या 23 में यह लागू हो जाएगा। 2022 और 23 में लागू होना ही है। क्यों कि अभी हमारे देश में एक महामारी की समस्या है और महामारी की समस्या इतनी जटिल हो रही है कि इससे निजात पाना भी एक बहुत ही दुस्साहस का कार्य है। लेकिन अब चलिए एजुकेशन पॉलिसी पे फर्स्ट जो है 5 इयर्स है। यह स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन नहीं है, यह 5 इयर्स बच्चे का होगा और इसका नाम फाउंडेशन कोर्स लिखा होगा। फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन का मतलब है कि स्टार्टिंग बच्चे का एडमिशन 3 इयर्स में होगा और 3 इयर्स में वह प्ले स्कूल कैसा होगा। इसमें कोई भी बच्चे स्वच्छंद ढंग से अपने ही ड्रेस में स्कूल आएंगे, वह खेलेंगे और फिर एंजॉय करके घर लौटेंगे। इसके लिए शिक्षक को भी यह आदेश दिया गया है कि शिक्षक इसे किसी भी कड़ाई के नियम से नहीं लें। बच्चे को यह लगे कि मैं स्कूल मनोरंजन के लिए आया हूँ। इसके लिए एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ कि वास्तविक रूप से यह बात तभी कस्तूरी रंजन के माइंड में या दिमाग में आया कि एक दिन एक बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा था। अब पापा के साथ जाने के दरमियान में उन्होंने रास्ते में देखा कि एक आदमी एक बकरे को खींच कर ले जा रहा है। तो बच्चे ने अपने पापा से क्वेश्चंस किया कि पापा यह क्या है? यह बच्चा, बकरी का बच्चा जो है पीछे हट रहा है, वह उसे आगे खींच रहा है। तो पापा जी ने बताया कि यह कसाई खाना में ले जा रहा है और वहाँ इसे काटा जाएगा। तो बच्चे ने कहा, ओ स्कूल में भी यही हालात होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कस्तूरी रंजन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा प्रणाली लाया गया है, जो बेहद बहुत अच्छा होगा। इसे ज़रा ध्यान से पहले आप लोग सुनिए, तभी आप बताइएगा। स्टार्टिंग 3 ईयर से होगा, वह प्ले स्कूल के ऐसा होगा और इसका नाम फाउंडेशन कोर्स रखा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चे अपने ही ड्रेस में आएंगे, घर के ड्रेस में आएंगे और यहाँ स्कूल में पूरा एंजॉयमेंट लेंगे। उनके लिए खेलने का, खाने का सारी व्यवस्था किया गया है और टीचर उनके इस व्यवस्था को
बड़े ही बारीकी ढंग से ध्यान रखेंगे, जिसमें बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। उसके बाद 3 इयर्स तक वह प्ले स्कूल में रहेंगे। 2 इयर्स में वह सिर्फ 1 और 2 क्लास पढ़ेगा, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चे के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं, वो फ्री मूड में पढ़ेंगे, उसी में वो अपना प्ले भी करेंगे। कभी छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में आजकल हो रहा है, दिल्ली में ढेर सारे सामान दिए जा रहे हैं और उसके कारण बच्चे का विकास हो रहा है। और जो बच्चा स्कूल आने से मन को अपना रोक रहा था, वह अब अपने आप ही स्कूल की ओर आएगा, क्योंकि उसे खेलने मिलेगा, उसके माहौल का सारे बच्चे मिलेंगे। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जब खेलते हैं तो स्कूल में बहुत ही आनंद उठाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है, फर्स्ट से 5 ये 3 इयर्स आता, जिसमें कि प्रीपैरेटरी स्टेज नाम दिया गया है। यह 3 साल का कोर्स होगा, तो ऑटोमेटिक है फर्स्ट 2 क्लास तो बच्चे खेल कूद में ही कर लिए। उसके बाद 3, 4, 5 क्लासेस यह प्रीपैरेटरी स्टेज का आ गया, और इसमें उन बच्चे को अब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी होगा, जिसमें रीजनल लैंग्वेज में ही उसको पढ़ाना होगा। न्यू शिक्षा नीति के अंतर्गत या कोई मैंडेटरी नहीं है, हालांकि कुछ पब्लिक स्कूल वाले इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन वो रीजनल लैंग्वेज में जो बच्चा जितना समझ सकता, वह कोई भी इंग्लिश मीडियम में उतना नहीं समझेगा भारतवर्ष में। इसका मेन कारण यह है कि रीजनल लैंग्वेज जैसे बंगाल में है बंगाली, पंजाब में है पंजाबी, और बिहार में है तो वह किसी भी रीजनल लैंग्वेज, मैथिली, मगही, किसी भी लैंग्वेज का उपयोग कर सकता है। वह उससे पढ़ेगा, वहाँ पे उसका एक्टिविटी होगा और साथ साथ में पढ़ाई भी होगी। उसके बाद इसमें यह जो है 3, 4, 5 क्लास यहाँ से पास कर जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है मिडिल स्टेज, इसमें जो है 5 तक यहाँ हो गया। यह 3 इयर्स जो होगा 6 क्लास से 8 क्लासेस तक होगा, जिसमें बच्चे में काफ़ी चीज़ों का विकास होगा। विकास में सबसे पहले तो उसमें जो है कंप्यूटर के बारे में उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा। कंप्यूटर जो कि आज के ज़माने का एक बहुत ही अच्छा एपरेटस है। कंप्यूटर कोडिंग होगा, प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है कि इसमें वोकेशनल लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। वोकेशनल मतलब कभी बच्चे को स्किल के बारे में डेवलप किया जाएगा। कोई बच्चा अगर पढ़ने के अलावा म्यूज़िक में ठीक है, म्यूज़िक का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके अलावा कोई बच्चा कुकिंग में एक्सपर्ट है, कुकिंग का आइडिया दिया जाएगा। कोई जो है बिजली प्लांट बनाने में अगर इंटरेस्ट रखता है, उसके बारे में इनको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें मेन चीज़ है कि इन बच्चों को इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडिया का एक लैंग्वेज ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, चाहे वह हिंदी हो, संस्कृत हो, पर्शियन हो, किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। यह इसकी खासियत है। उसके बाद नेक्स्ट जो बच जाता वह हो जाता 4, जिसमें कि 9, 10, 11 और 12 क्लास आएगा। इसमें मेन खासियत क्या है कि एग्ज़ामिनेशन इसका सेमेस्टर वाइज होगा, जो कि हर एक 6 महीने में किया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ा देन है, क्यों कि ऐसे बच्चे जो है जैन से पढ़ना शुरू करते और उसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होता। अब इसमें जो है बच्चे का 6 महीने में सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, इसलिए बच्चे शुरू से पढ़ेगा। इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगा, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जैसे 11th में अभी साइंस, आर्ट, कॉमर्स होता था, इस प्रकार की कोई बात नहीं रहेगा। बच्चे फ्री ढंग से किसी भी विषय को पढ़ सकता है। जैसे एक साइंस का बच्चे को इंटरेस्ट है मैथ्स में, मैथ्स पढ़ेगा, एक ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी पढ़ेगा, और एक बिजनेस स्टडीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वह पढ़ सकता है। अब स्ट्रीम लाइन की कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगा। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को वह पढ़ सकता है, जो कि अभी तक नहीं था। यह एक बहुत बड़ा देन होगा इस एजुकेशन पॉलिसी का। फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने से यह फ़ायदा होगा कि उसे विदेशों के बारे में भी जानकारी मिलेगा। लेकिन अभी अभी हमारे यहाँ जो NEP लागू किया गया है, इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज को बाइकआउट किया गया है, क्योंकि अभी हमारा चाइना से संबंध अच्छा नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे रीज़न भी है कि चाइना का भी लैंग्वेज अगर हम लोग पढ़ लें
तो वहाँ के बारे में हम लोग बिजनेस पॉलिसी या वहाँ भी हम लोग अपना कोई इंडस्ट्री इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस लैंग्वेज को मना किया गया है। यह हमारा आपका एजुकेशन पॉलिसी है। इस स्टेज को सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं कि BA, BSc, BCom जो कि पहले कहा जाता था, अब BA, BSc, BCom की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यह बच्चे की चॉइस के अनुसार दिया जाएगा। अगर एक आर्ट्स का बच्चा अधिक इंटरेस्ट है तो वह बायो भी पढ़ सकता, बायो का बच्चा को अगर इंटरेस्ट है तो वह हिस्ट्री भी पढ़ सकता। इसलिए यह BA, BSc, BCom जो पहले का था ग्रेजुएशन, अब आपका 4 इयर्स का कर दिया गया है। और अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पास करता तो ऐसा नहीं है कि उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसे कोई भी यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट देगा जो कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहलाएगा। अगर वह बच्चा सेकंड ईयर BA का पास कर लेता तो उसे ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री दिया जाएगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर कोई बच्चा 3 साल अपना ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया है तो उसे ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा। फोर्थ वन, अगर कोई बच्चा 4 साल ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसे ग्रेजुएशन रिसर्च का। ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में एक मेन खासियत यह है कि जिस भी साल का आपको स्टडी करना है उतने साल स्टडी करें, यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट देगा। अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जिन्होंने फर्स्ट ईयर किया और उसके बाद उन्हें पढ़ने का मूड नहीं गया, या हो सकता है उनके पास कोई आर्थिक प्रॉब्लम भी हो गया कि उनके पास पैसे नहीं रहे, रुपये नहीं मिले फॉर्म भरने के, वह बेचारा फॉर्म नहीं भर सका, तो उस हालत में 2 साल के बाद भी अगर वह आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि वह फर्स्ट ईयर में जाएगा, बल्कि सेकंड ईयर करेगा और उसे ग्रेजुएशन डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, क्योंकि भारतवर्ष एक विकासशील देश है। यहाँ पे गरीबी बहुत ही व्याप्त है। गरीबी के कारण कभी कभी किसी बच्चे को पैसे नहीं मिल पाते, कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ पढ़ने में, 2 साल के बाद फिर उसका इंटरेस्ट जगता है कि पढ़ाई करना है तो वह करेगा। और यूनिवर्सिटी अगर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कर लिया तो सेकंड ईयर में ज्वाइन करेगा और उसे ग्रेजुएट डिप्लोमा की उपाधि मिलेगा। अब एक सवाल इसमें यह उठता है कि कोई बच्चा 6 महीना पढ़े, 6 मंथ, और वह कहे कि मुझे सर्टिफिकेट BA का दिया जाएगा, तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट का प्रावधान नहीं है। कम से कम 1 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। 3rd ईयर में ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा, 4th ईयर में ग्रेजुएशन रिसर्च का डिग्री उन्हें मिलेगा। उसके बाद कोई भी बच्चा किसी भी साल में री एंट्री मार सकता है। री एंट्री मारने का तरीका अभी मैं आपको बता चुका। अब चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स 1 ईयर और 2 इयर्स का है। इसमें आश्चर्य की बात यह होगा कि 1 ईयर्स का कोर्स उन बच्चे के लिए है जिन्होंने 4 साल तक अपना ग्रेजुएशन का डिग्री लिया। जिन बच्चे ने 3 साल ही किया है तो उसके लिए 2 इयर्स का और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, तभी वह मास्टर डिग्री ले पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलें कि पॉजिटिविटी इस NEP का क्या है। तो अभी तक जहाँ तक आकलन हुआ है उस संदर्भ में यह अनुमानित है कि 6% GDP कंट्री का एजुकेशन में लगेगा, लेकिन अभी तक यह 3% ही इस पे खर्च किया जा रहा है। रिमेनिंग 3% और आने के बाद स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और ही डेवलप्ड होगा। सेकंड पॉइंट, स्कूल फी। यह जो है, कई पब्लिक स्कूल ऐसे हैं मनमानी ढंग से पैसे दे रहे हैं, बच्चे से वसूल रहे हैं। कई गरीब बच्चे ऐसे हैं जो कि पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ पाते, और गवर्नमेंट स्कूल में तो सरकार इतनी छूट दे रही है कि वह बच्चा आसानी से अध्ययन कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मान्यता यह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, जो कि बहुत ही काल्पनिक विचारधारा है। मैं तो एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ और दावे से कह रहा हूँ कि इतने मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा पढ़ ले तो गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे आज टॉपर, IITN और BIT कई फैकल्टी में अब टॉप मोस्ट में जा रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के भी टीचर भी तो बड़ी क्वालिफाइड हैं। उनमें क्या कमी है? कहना ये चाह रहा हूँ कि स्कूल फी पे भी कैटेगरी वाइज किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल जो मनमानी ढंग से वसूल रहे थे उन पे अंकुश लगेगा। और थर्ड पॉइंट,
वोकेशनल नॉलेज यह बहुत ही बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। किसी भी बच्चे को उसके स्किल के अनुसार डेवलप किया जाएगा और इससे बच्चे में काफ़ी अधिक विकास होगा और देश खुशहाली के रास्ते पे बढ़ेगा। अब इसका मेन चीज़ रिज़ल्ट भी जो होगा बच्चे का, यह मार्क्स के आधार पे नहीं होगा। मार्क्स एक पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा सेल्फ नॉलेज। अगर बच्चे का स्वयं निर्धारण कि आप किसके लाइक करते हैं तो उस पर उसका रिजल्ट होगा। थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है कि फ्रेंड बिहेवियर। अगर कोई बच्चा स्कूल में अच्छा बिहेव करता तो देश में भी अच्छा बिहेव करेगा, समाज में अच्छा बिहेव करेगा और इंडिया निरंतर प्रगति के रास्ते पे जाएगा। इसलिए उसका फ्रेंडली बिहेवियर होना स्कूल में यह भी बहुत ही आवश्यक पार्ट है। और लास्ट पॉइंट है टीचर को भी बच्चे के साथ बहुत ही फ्रेंडली और एमिकेबल बिहेवियर करना है ताकि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। टीचर को भी कई प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाएगा जो कि सेंट्रलाइज्ड होगा। अब चलिए इसका मेन नेगेटिविटी क्या है, इस पॉइंट पे भी डिस्कशन कर लेते हैं कि नंबर फर्स्ट, इंग्लिश के जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इंग्लिश नॉलेज को इसमें थोड़ा कम महत्व दिया गया क्योंकि रीजनल लैंग्वेज आपने देखा को बढ़ावा दिया गया है। इंग्लिश यह मैंडेटरी नहीं है, कोई भी आदमी इंग्लिश भी पढ़ सकता है और इंग्लिश के बिना तो आगे वह बढ़ नहीं सकेगा। सबसे इसका अधिक इफ़ेक्टिव पॉइंट फेडरलिज्म पे अंकुश है क्योंकि फेडरलिज्म पॉलिटिकल साइंस के संकाय के बच्चे यह जानते होंगे कि फेडरलिज्म का मतलब सेंटर और स्टेट का अलग अलग पावर होता। यहाँ पे एक ही सेंटर से यह गवर्न होगा और वह सेंटर ही रूल बनाएगा, उसी से सारे देश कंट्रोल होंगे। यह फेडरलिज्म पे एक हल्का सा आघात है जो कि हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका भी संशोधन किया जाए। और क्वालिटी ऑफ गुड टीचर का भी क्वालिटी अपग्रेड होना चाहिए। यह नहीं कि एक बार टीचर बन गए टीचर रह गए। टीचर को भी बच्चे के साथ हमेशा अपने आप में चेंजिंग लाने हैं और तभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही इफ़ेक्टिव सशक्त होगा। धन्यवाद।